हमने कल मार्केट में ये एक्वेरियम लिया था ऑन लड्डूज़ डिमांड, मतलब लड्डू को चाहिए था, उसे काफ़ी दिनों से चाहिए था फ़िश और एक बाउल। तो बस हमने उसके लिए ले लिया। और पता है आपको, जब से ये आया है ना, बाउल आया है ना, फ़िश बाउल, तब से लड्डू को इतनी टेंशन रहती है ना कि मेरी फ़िशेज़ को भूख लगी होगी, मम्मा मैं खाना दे दूँ। और उसको हम लोगों ने बताया कि 2 टाइम खाना देना है और बिल्कुल ही मतलब काउंट करके दाने देने हैं, क्योंकि अभी हमारी गोल्ड फ़िश बहुत छोटी है और जो 2 फ़िश उन्होंने एक्स्ट्रा दी हैं वो भी बहुत छोटी हैं, तो वो ज़्यादा खाना खाएंगी तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकता है। तो लड्डू बिल्कुल काउंट करके 4 to 5 दाने ही देता है, जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं। और उसको फिर उसके बाद वो देखता है कि कौन सी वाली फ़िश ने खाया है और कौन सी वाली फ़िश ने नहीं खाया है। तो वो मुझे बता रहा था कि मम्मा, छोटी वाली फ़िश ने नहीं खाया, सारा खाना तो बड़ी वाली फ़िश खा रही है। मतलब बच्चों क्या जो फीलिंग्स होती है कितनी प्योर होती है, इससे समझ में आता है ना। तो आज मैंने उठते ही अर्बन कंपनी से अपॉइंटमेंट ले रखा था, क्योंकि कल का मुझे मिला नहीं था, तो मैंने आज ले लिया था। एक्चुअली मैंने इन्हें पर्सनली कॉल करके बुलाया था। वैसे ये अपनी मतलब अपॉइंटमेंट पर जा रही थी, लेकिन मेरा काम बहुत थोड़ा था, तो मैंने बोला कि अगर थोड़ा सा टाइम हो 5-10 मिनट का तो प्लीज़ आ जाना। तो वो आ गई थी और मैंने अपनी आईब्रोज़ और अपर लिप्स और फोरहेड मैंने करवा लिया था। और पता है आपको, कल रात से हमारी गैस ख़त्म हो गई थी, और ये छोटा वाला जो गैस स्टोव है ना, ये मेरे स्टोर रूम में रखा हुआ था, लेकिन मुझे कल रात में याद नहीं आया। लेकिन आज जब मैं साफ़ सफाई करने के लिए गई ना, तब मैंने देखा कि अरे मेरे पास ये है, और इसमें जो ये सिलेंडर है ना, ये इसके अंदर पूरा फुल गैस भरा हुआ था। तो मैंने कहा चलो फ़िलहाल के लिए काम चल जाएगा, क्योंकि आज 2 अक्टूबर है ना, तो 2 अक्टूबर को गैस एजेंसी शायद बंद थी। तो उन्होंने कहा था, मतलब मेरे हस्बैंड से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि वो कल आएँगे, मतलब 3 अक्टूबर को आएँगे सिलेंडर सप्लाई करने के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तब तक इससे काम चलाया जाए। और बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो मैंने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना लिया था, अपने लिए बना ली थी, और साथ में मैंने लंच के लिए भी 2 पराठे सेंक लिए थे। और उसका रीज़न वो मैं आपको आगे बताऊँगी, क्योंकि आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या रीज़न है। तो जल्दी-जल्दी से मैंने पराठे बनाए, सब्ज़ी बनाई थी। सब्ज़ी पता है कल क्या हुआ था? रात में ही सब्ज़ी भूनते-भूनते ही ना, मसाला पकाते-पकाते गैस ख़त्म हो गई थी, तो वही सब्ज़ी का मसाला बचा हुआ था। मैंने उससे जल्दी-जल्दी सब्ज़ी बना ली और जल्दी-जल्दी पराठे सेंक लिए, ताकि खा सकूँ और बाकी के आगे के काम जो हैं वो ख़त्म कर सकूँ या कंटिन्यू कर सकूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू और आज है मंडे 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। और आज हमारी किटी भी है या थी, पता नहीं, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि बताऊंगी अब आगे अभी। और लड्डू की छुट्टी है, तो लड्डू अभी घर पर है, नहा धो चुके हैं हम दोनों ही। हस्बैंड काम पर निकल चुके हैं अपने। और फ़िलहाल के लिए बस। और हाँ, आज मैंने सुबह अर्बन कंपनी से बुलाया था, क्योंकि मेरी आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। नाउ इट्स फाइन, और जैसी शेप चाहिए थी वैसी तो नहीं हुई, लेकिन चलेगा इतना मुझे। और मैं आपको एक फ़िल्म दिखाती हूँ। मैंने फ़िलहाल के लिए इसको, यहाँ टेम्परेरी जगह है, मैंने यहाँ शिफ्ट किया है, और मैं अपनी फ़िशेज़ से भी आपको मिलवाती हूँ। वेट, सब ठीक है। ये दोनों, वो रही छोटी वाली ऊपर है, ये दोनों, ये चारों। और इसको मैंने यहाँ पे इसलिए रखा, क्योंकि अगर बाई चांस हमारी किटी होती है, बाई चांस अगर हमारी किटी होती है, तो किसी बच्चे ने बाहर हम लोगों की एब्सेंस में मछली में कुछ डाल दिया है, इन्होंने कुछ उल्टा सा खा लिया, मर गई, तो फिर अच्छी बात नहीं है ना। इसलिए मैंने इनको अंदर कर दिया कि हम लोगों के सामने रहेगा, तो बच्चे भी शैतानी नहीं करेंगे या इसमें हाथ नहीं डालेंगे या कुछ ऐसा, तो इसीलिए। Later. हेलो एवरीवन। तो काफ़ी देर हो चुकी है, मैंने आप लोगों से बात की थी शायद 12 बजे के आसपास, और अभी बज रहे हैं
3 बजने वाले हैं, मतलब 2 ढाई बजने वाले हैं। तो मतलब हम लोगों की, मैंने आपको कहा था कि किटी है या नहीं है मुझे नहीं पता है। सच में मुझे अभी तक कंफर्म नहीं है कि हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। किसी का कुछ फाइनल ही नहीं हो पा रहा है, कोई टाइम ही नहीं फिक्स्ड है, कोई पता ही नहीं है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। मैंने सोचा थोड़ा डेकोरेशन वगैरह करूँगी, लेकिन अब मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है इतना भी डेकोरेट करने का कुछ। मैंने फॉयल बलून्स वगैरह मंगाए थे क्योंकि पिंक थीम है आज, तो मैंने भी पिंक पहना हुआ है। मैंने कहा थोड़ा पिंक हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन और बैठी हूँ, तैयार हो गई हूँ, 2:30 बजे तैयार हो गई और अब मालूम चल रहा है टाइम पोस्टपोन कर दिया गया है, 4 बजे का कर दिया है। तो अब 1.5 घंटे और वेट करते हैं और क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने पहना क्या हुआ है। और मैंने ट्राइपॉड पे सेट किया था कि दिख पाए, क्योंकि मैंने ऐसे हाथ से किया तो दिखा नहीं प्रॉपर। तो अब मैंने सेट कर दिया कैमरा और आप देखो, ये है मेरा सूट। अभी भी नहीं दिख रहा है इसमें यार। तो ये है मेरा बहुत सारे घेरे वाला प्लाजो। आप ये देख सकते हो कितना घेरा है इसके अंदर, है ना। इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। और ये थोड़ा मोटा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ना डबल फोल्ड कर रखा है, थोड़ा लंबा है। हील्स के साथ ही बहुत अच्छा लगता है, और मैं घर पे नंगे पैर हूँ ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 फोल्ड कर दिए, इसलिए थोड़ा सा ना ये ज़्यादा एरिया अजीब सा लग रहा है। एनीवेज इसे अवॉइड करो, पेट भी तो हो गया है। आ जाओ, आप आ जाओ, मम्मा आ जाएगी, आ जाओ, आओ। हाय, मम्मा को बाय कर दो। आप यहीं रहोगे अब। मम्मा नहीं आएगी, मम्मा आपको छोड़ के घर जा रही है पापा के पास। 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। तारीख पे तारीख तुम्हारा सोचो, टाइम है अभी। अभी हम दे रहे हैं तारीख। देखो देखो कितने पैसे हैं। कितने लेकर आई थी तुम और कितने लेके जा रही हो? आई थी 2-2.5 रुपए लेके जा रही हूँ 10.5। बढ़िया है। मेरा नंबर कब आएगा? तुम भी एक बच्चा पकड़ लो, लास्ट लकी बच्चा। फर्स्ट आएगा उसका आएगा नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम जो फर्स्ट आएगा उसका आएगा। आई थिंक वही है 15। अब मैं आई तो सब रुक गए ना फिर। हाँ, जब शिखर भैया रहते हैं तभी सब तो मिलना भी ज्यादा होता है। शिखर भैया रहते हैं तभी। कैमरा पहले से ऑन। बोला ना शिखर भैया से कि आप होते हो ना तभी पार्टी होती है, वरना आप चले जाओगे तो पार्टी खत्म हो। थैंक यू बोल दे सब शिखर भैया को। थैंक यू शिखर भैया। थैंक यू बोल रहे आपको। ब्लैंक है, गायब है। हम नहीं आ पाते। हम नहीं आ पाते। इनके पति आते हैं, उनके पति चले जाते हैं, उनके पति आएंगे, इनके पति चले जाते। 2 साल से ऐसा हो रहा है ना। मुझे तो तुम भी नहीं, अभी दोबारा बोलना पड़ेगा। तुम चेंज कर सकती हो, नहीं, हम चेंज नहीं कर सकते हैं। चेंज करना पड़ेगा। जो था बॉलीवुड एंट्री करनी थी, हमने वो किया है, तो प्राइज हमें मिलना चाहिए फिर। सब ढूंढ रहे जब हैं। आए तो हम अकेले ही थे तो हम क्या ही बोलते। डायलॉग मेरा था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मालूम तारीख ही नहीं आती। बेस्ट, चलो तुम लोग भी कर लो। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। बोल दिया तुम्हारा। तुम्हारा भी तैयार कर लो। रुको मैं पढ़ रही हूँ अभी। ये एंड टाइम वाले नहीं होते, एग्जाम से एक दिन पहले रट्टा लगाने वाले। ये वो स्टूडेंट है 3। तैयार क्या करने का बोल दो। तैयार करके आई। तैयार करके लाई थी और मैंने एंट्री नहीं बोला था। सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। वीडियो हाँ, मेरे पास वीडियो भी मैंने बनाई थी। एंट्री की थी तो मैंने ये ही बोल के किया था। हमको तैयार था। ये याद था कि मैं राजनीति में चुनाई है। मुझे याद था लेकिन हमने वो पता है कल की पार्टी का साइड इफेक्ट है ये सब। कोई फायदा नहीं है। फाइनली धीरे धीरे करके सबके सब आ गए थे, और हमारी थीम में पिंक कलर तो था ही, साथ में ये भी था कि बॉलीवुड स्टाइल में एंट्री होगी, तो इसीलिए सब अपने अपने डायलॉग्स तैयार कर रहे थे, सब अपने अपने फ़ोन में चेक कर रहे थे। कोई घर से तैयार करके नहीं लाया, 1-2 लोगों के अलावा। तो जल्दी जल्दी सब ने अपने डायलॉग्स देखे, और फिर बस अब आगे आप देखिए। और हाँ, ये इसमें जो विनर होगा उसको प्राइज़ आज मेरी तरफ से होगा, क्योंकि मेरी किटी थी लास्ट। हाथ छोड़ दो, मेरे अंदर आ गई हूँ। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू।
ग्रैंड मास्टर गोगो नाम है मेरा। आगे निकल के गुड़िया के तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। माय लॉर्ड, इंसाफ ही नहीं मिलता। हो गया वो खुश हुआ। तेरी डायलॉग हमारी छोरियां छोरों से ठीक है। और फर्स्ट कौन आ रहा है? फर्स्ट कौन आ रहा है? फर्स्ट रेनू भाई। मुझे क्या करना है? फिर तुम ऐसे करना ना, वो साथ ही चल। तो गाइस मैंने कल व्लॉग एंड नहीं किया था क्योंकि मैं गई थी बहुत थक और मेरा कैमरा उठाने का बिल्कुल भी मूड नहीं हुआ था, तो इसीलिए कल मैंने व्लॉग नहीं एंड किया। किटी में आप लोगों ने देखा कि धीरे धीरे करके सब कोई आ गया था और कल का हमारा जो थीम था ना किटी का, वो ये था कि सब पिंक पहन कर आएंगे। इसकी ना नोज पिन की ना डंडी बहुत बड़ी है तो बार बार ऐसे निकल जाता है, मुझे बार बार दबाना पड़ता है। तो कल का जो थीम था ना वो पिंक थीम था और एंट्री के लिए था कि सब बॉलीवुड स्टाइल में एंट्री करेंगे, मतलब बॉलीवुड का कोई भी एक डायलॉग मारेंगे, वो फीमेल हो मेल हो कोई भी डायलॉग चलेगा। तो स्टार्टिंग में तो सब इकट्ठे आए नहीं, कोई कोई 3 बजे आ गया था, कोई 4 बजे आ गया था, कोई 6:30 बजे आया। तो कोई भी टाइम फिक्स नहीं था, तो हम लोगों ने एंट्री का तो नहीं इतना लिया, लेकिन हाँ 1-2 लोग प्रिपेयर करके आए थे, उन्होंने बोला भी है, आप लोगों ने देखा भी है व्लॉग में वो एक चुटकी सिंदूर वाला डायलॉग उन्होंने तो कैब से उतरते ही बोल दिया था। लेकिन फिर था कि सब इकट्ठे बोलेंगे ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जब सब इकट्ठे हो गए ना, सब आ गए ना, उसके बाद फिर हम लोगों ने डायलॉग वाला किया, जो कि एक-एक आता जा रहा है और एक-एक डायलॉग बोलता जा रहा है और बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम लोगों ने रील बनाई, थोड़ा बहुत खाना-पीना हुआ और गेम का उतना टाइम बचा नहीं था गेम खेलने का, तो हम लोगों ने क्या किया कि जो डायलॉग्स थे ना, जिसका अच्छा डायलॉग होगा ना, वो ही विनर होगा। क्योंकि मैं गिफ्ट्स ऑलरेडी लेकर रखे हुए थे, मैंने 2 गिफ्ट रखे थे, मुझे लगा था 3 घंटे में 2 गेम्स तो हम ईज़िली कर ही लेंगे। लेकिन वो टाइमिंग सेट नहीं थी ना, अगर टाइमिंग सेट होती तो 2 गेम हो जाती, लेकिन वो टाइमिंग की वजह से ना थोड़ा-सा इश्यू हो गया। तो फिर आपको पता है विनर कौन है? वो मिस कर दिया मैंने वो शूट करना। वो जो लास्ट में थी ना, जिसने आमिर खान का डायलॉग बोला था कि हमारी छोरियाँ छोरों से कम है, कि वो वाला डायलॉग जिसने बोला था वो विनर है उस राउंड की, तो उसको गिफ्ट दिया। और फिर रील वगैरह बनाई। रील अगर आपको देखनी है तो मेरे इंस्टाग्राम पर है। मैं एकदम से ना कॉन्शियस हो गई थी क्योंकि सबसे पहले मुझी को था सबको ऐसे करके बुलाना था, लेकिन मेरे एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहे थे उस टाइप से, पता नहीं क्यों क्या हो गया था, ब्लैंक हो जाता है ना कभी-कभी, वही हो गया था। एनीवेज़ अगर आपको वो देखना है ना तो वो मेरे इंस्टाग्राम पर है रील, चाहो तो आप वो देख सकते हो। हम टोटल 7 लोग थे और बहुत मज़े किए। हम सबके बच्चों ने तो हमसे ज़्यादा मज़े किए होंगे। ऐसे तूफ़ान बन जाते हैं ना ये लोग घर पर, बच्चों के साथ घर पे करना बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सही बता रही हूँ। इनको ऐसी कोई जगह मिल जाए बाहर हम लोग करें कि ये लोग अपना खेलते रहें, हम लोग अपनी किटी एन्जॉय कर लें, लेकिन घर पर पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है इन लोगों के साथ। तो नेक्स्ट किटी घर पर नहीं होगी, बाहर ही होगी। और सब पिंक में थे, सब बहुत अच्छे लग रहे थे। बहुत मज़ा किया, बस इसीलिए कल व्लॉग भी नहीं एंड किया मैंने और सब अपने-अपने घर चले गए। 8 साढ़े 8 भी सब निकले हैं धीरे-धीरे करके। किसी को कैब से जाना था, कोई अपनी गाड़ी से आया था, तो ऐसे करके सब चले गए। और पहले तो पता है मुझे लग रहा था सुबह कि पता नहीं किटी हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी, अगर होगी भी तो सब आ भी पाएँगे कि नहीं आ पाएँगे, क्योंकि टाइम ऐसा हो रहा था। सबके साथ प्रॉब्लम थी यार, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं यार हम हाउसवाइफ्स के साथ भी। फाइनली हो गई किटी, हमारी 2 किटी कंप्लीट हो गई है। हो गया फाइनली कैसे-तैसे करके। उसके बाद घर बहुत गंदा हो गया था, मैंने पूरा घर समेटा है। फिर एक जो किटी में फ्रेंड है जिसके घर में परसों डिनर था, हम लोग नहीं गए थे लड्डू की वजह से, तो वो लोग थोड़ा-सा डिनर के लिए मतलब नॉन-वेज लेकर आए थे, तो वही मैंने डिनर कर लिया था और बस फ़िलहाल इतना ही था। तो अब मैं इस ब्लॉग को भी एंड करती हूँ क्योंकि मुझे एडिट भी करना है और पोस्ट भी करना है। तो अब मैं मिलूँगी आपसे कल विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू डे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।